लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों। आज जो टॉपिक है एसएससी जीडी, इसके अभी फॉर्म चल रहे हैं और इसमें क्या है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो देखेंगे और कौन-कौन से टॉपिक आते हैं। एसएससी जीडी में एक ये भी याद रखना है कि जो टॉपिक लिखे हुए हैं, उनके अलावा भी कई सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो टॉपिक को अगर देखेंगे ध्यान से, तो एक तो ये टॉपिक दिया दिया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अवयव। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरा अगर देखा जाए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय, इसमें 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं और ये एक प्रकार से इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक प्रकार से विकारी शब्द है। कौन से शब्द है ये? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द में जो आ जाते हैं, इनको हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो शब्दों का वर्गीकरण एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें आता है विकारी और कौन-सा आता है? अविकारी। विकारी के अंतर्गत ये है और अविकारी को भी पढ़ लेंगे। अगला जो है वो टॉपिक है शब्द युग्म। अभी तक जो देखा जाए उसमें से इसमें से भी 1 या 2 प्रश्न इसमें से भी आए हैं। अगला जो टॉपिक है वो कौन-सा है? पर्यायवाची। इसमें भी 1 या 2 प्रश्न हैं। विलोम शब्दों से भी 1 या 2 प्रश्न आए हैं और शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध लिखा कैसे जाता है, तो इस टॉपिक से भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे जो प्रश्नों की संख्या है वो 2 से 3 है और वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इससे भी कितने आते हैं? 2 से 3 आते हैं। तो हमें याद रखना है कि किससे कितने प्रश्न बनते हैं। अगला है वाक्य शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध वाक्य कौन-सा है? अशुद्ध अशुद्ध वाक्य दिया होगा तो उसको शुद्ध करना पड़ता है। वहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। वाक्य त्रुटि, वाक्य में क्या गलती है? इससे भी बनते हैं। रिक्त स्थान, इसके कभी-कभार तो 5 प्रश्न भी आ जाते हैं, 2 से 3 भी आते हैं, कभी-कभार 5 से 6 प्रश्न भी दे देते हैं। अगला टॉपिक है वाच्य, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आते हैं 1 से 2 प्रश्न और रेखांकित शब्द, इससे भी कभी-कभार 5 प्रश्न दे देते हैं। तो ऑनलाइन पेपर है, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो कभी-कभार इसमें यहाँ से रिक्त स्थान किसी के में आ जाता है, किसी के में रेखांकित शब्द आ जाता है और गद्यांश, पद्यांश। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के में अगर जैसे गद्यांश, पद्यांश आ गया, तो फिर रिक्त स्थान नहीं आएगा। रिक्त स्थान आ गया तो ये आएगा, क्योंकि एक पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन तो बहुत सारी शिफ्टों में होंगे, फिर इनके क्वेश्चनों की संख्या भी कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे देखा जाए तो इसमें अगर आज टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक तो इसमें लिखे ही नहीं है, जैसे वर्णमाला भी आ जाता है कहीं कभी-कभार, संधि भी आ जाती है। ऐसे कई सारे टॉपिक ऐसे हैं, जो इसमें क्या है कि नहीं दिए हुए हैं। तो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? वर्णमाला। अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो टॉपिक स्टार्ट होता है, वो हिंदी का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो अधिकांशतः वो वर्णमाला से ही होता है। और जब तक अगर वर्णमाला नहीं मालूम है हमको, तो फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं कि और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। चलिए देखिए, वर्णमाला को अगर सबसे पहले देखा जाए कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है, व्यवस्थित ढंग से भी रखा जाता है।